कल ज़्यादा चोट तो नहीं लगी तुम्हें? चोट लगी है यहाँ पे, बहुत तगड़ा चोट लगा था, अभी तक दर्द हो रहा है। ये सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली और समुंदर से गहरी बहरी है दिल्ली। मैं तो सुना था, पर मैं 20 तारीख को मैं देख भी लिया। 22 जुलाई का दिन है और सुबह के 4:30 बज रहे हैं और इस वक्त जंतर मंतर पर क्या नज़ारा है वो आप देख सकते हैं। लोगों की भीड़ है, अलग अलग गुटों में है, कुछ गाने गा रहे हैं, कुछ नारे लगा रहे हैं, कुछ थक कर लेट गए हैं, कुछ उनको पंखे डुला रहे हैं, कुछ लोग आ गए हैं जो लस्सी बांट रहे हैं। और अभिजीत की थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हुई है, वो अभी कुछ टाइम तक थे, साढ़े तीन पौने 4 तक वो थे और आशुतोष भी थे। उसके बाद उन्हें शायद तबीयत जब बिगड़ी है तो आशुतोष उन्हें लेकर गए हैं, संभवतः दोस्त के घर गए होंगे या डॉक्टर को दिखाने गए होंगे। आइए अंदर, सुरक्षा व्यवस्था भी देखने के लिए कुछ लोग वहाँ पर तैनात हैं। तो ये अभी की तस्वीर है सुबह के 5 बजे की। ये कहाँ से आए भाई, क्या नाम है? गुड़गांव से राजू। गुड़गांव से। क्या करते हैं राजू? मैं वैसे तो अभी फील्ड वर्क हूँ। सोए हुए नहीं है आज? नहीं, आज यहाँ आया हुआ हूँ, 12 बजे से ही आया हूँ। 12 बजे से? हाँ, 12 सोए हुए नहीं? नहीं, सोए नहीं। क्यों? इसी को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। सपोर्ट में सोए नहीं? नहीं सोया। सब भी रात से जाग रहे हो? नहीं, मेरी तो नाइट शिफ्ट है, लेकिन मैं डायरेक्टली नाइट शिफ्ट से 2 बजे जैसी खत्म हुई मैं यहाँ पे आ गया। पहले नाइट शिफ्ट करी फिर यहाँ आ गए? फिर यहाँ आ गए। नींद वींद नहीं आ रही है? नहीं, ये सब देख के बिल्कुल नींद नहीं आ रही, बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मैं पहले प्रोटेस्ट में नहीं आ पाया कल, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट पे आने के लिए मुझे घर पे प्रोटेस्ट करना पड़ता पहले, तो मैंने वो किया, लेकिन मेरे को घर वालों ने नहीं आने दिया। लेकिन ऑफिस के सीधा 2 बजे मेरा शिफ्ट ख़त्म हुआ है और मैं यहाँ आ गया हूँ, क्योंकि जैसा कल हाल हुआ है मेरे को रहा नहीं गया देख के, बिल्कुल। अब घर वाले फिर से प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ेगा घर पे जाके? बता के नहीं आया, पता चल गया वीडियो देख के? कोई बात नहीं, बोल देंगे चले गए थे। क्या नाम है भाई? सेतु शर्मा, कहाँ से आए हैं? राजस्थान जयपुर। राजस्थान से? यहाँ पढ़ाई वढ़ाई करते हैं या प्रोटेस्ट के लिए नहीं, आए? प्रोटेस्ट के लिए आया था मैं। कब आए थे? मैं आया था 18 रात को, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग में। वैसे रात भर ये लोग सोते नहीं है क्या तुम लोग? नहीं, मैं तो आज ही रुका हूँ। मेरे भैया का रूम है, तो वहाँ भाई का रूम है, तो वहाँ रुका रोज़। आज मेरी इच्छा थी कि मैं रात को रुकूँ, तो मैं रात को रुका। वॉलंटियर वर्क किया मैंने यहाँ पे। क्या अनुभव रहा आज? क्या क्या काम किया यहाँ पर? आज मैं शाम को आया तो मैंने एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे काम किया, और फिर वो बाहर जो मैनेजमेंट का था ना, जो लाइन बना के आ रहे थे लोग ताकि कुछ गलत नहीं हो, उसमें वर्क किया मैंने। सुरक्षा व्यवस्था और देखी? दिन में पानी के लिए और पानी की बोतलें पहुंचाना, और कोई खाना आ रहा था, आपने देखा होगा इसमें बहुत गाड़ियाँ आई हैं, जोमेटो वाले हैं, स्विगी वाले हैं, तो वो खाना डिलीवर करके, तो स्विगी वाले बहुत आ रहे हैं। वो आ रहे थे। क्या क्या करते हैं कि लोग घर से बैठ के ऑर्डर कर देते हैं, बड़ा ऑर्डर देते हैं, फिर वो यहाँ कि किसी को कोई स्टूडेंट हो या किसी को बोलते हैं कि भैया ये खाना आया है, और वो किसी को भी देते हैं, अंदर किसी को पहुँचा दो, तो वो खाना पहुँचा रहे थे। और बस यही किया दिन में। बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखें। क्या नाम है भाई, क्या नाम है? साकिब। बैग वैग लेके आ गए? किसका बैग है? आपका है ये मेरा है, ये मेरे दोस्त का है। कहाँ से आए हो? हम लोग ऐसे रहने वाले तो हम लोग दिल्ली के हैं, बट हम लोग मसूरी ट्रिप पे गए थे। अभी ट्रिप हमारी आज रात को ही खत्म। मसूरी ट्रिप से सीधा यहीं आ गए? सीधा लड़की है, कार बाहर ही खड़ी है। हाँ? कार बाहर ही खड़ी है, अभी घर भी नहीं गए हम लोग। कब आए यहाँ पर? आज ही। क्या कारण? यही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नीट करप्शन। पहले कभी आंदोलनों में गए हो? नहीं, अभी तो मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट ही हुई है, इससे पहले नीट ही दे रहा था मैं। नीट की तैयारी कर रहे थे? नहीं, पहले कर रहा था, अब नहीं कर रहा। अब तो एडमिशन ले लिया मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। घर पे बता दिया है कि आंदोलन में आए हो? हाँ, पता है घर पे। कुछ कहा नहीं? कुछ नहीं, पास में तो है घर। अरे भैया मौका तो दो, आ रहे हैं यार, गुस्सा हो जाते हो यार तुम लोग। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विकास कुमार है। कहाँ से हो विकास भाई? मैं जौनपुर से हूँ। जौनपुर से। सोए नहीं हो क्या आज? नहीं नहीं ट्रिप से ही आ रहे हो क्या लौट के? नहीं शाम अलग नहीं, अलग? नहीं, हम अलग अलग हैं। कब आए यहाँ? यहाँ पे शाम को आया था 9 बजे। तो यहाँ क्या रात भर सोता नहीं है क्या कोई आदमी? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं सोता है। कुछ लोग हैं जो दिन में बेचारे जागते हैं, तो रात में थोड़ा बहुत सो लेते हैं, बाकी तो ऐसे ही चल रहा है। आप देख लो, कोई सो नहीं रहा है। क्या सो गए कि सो के उठे हो? मैं सो गया था थोड़ी देर पहले ही, थोड़ी देर पहले सो गया था मैं, जस्ट अभी उठा। यहाँ इतनी गर्मी उमस में नींद आ जाती है? अब सोना तो पड़ता ही है, जैसा अभी नींद आ रही थी बस सो गया। जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया थोड़ा बहुत, बाकी अब गर्मी तो गर्मी है। कहाँ से हैं? मैं जी हरियाणा से हूँ, पलवल से। पलवल से। तो आंदोलन के लिए आए? नहीं, मैं इधर पढ़ता हूँ, मैं मुखर्जी नगर में पढ़ता हूँ, मुखर्जी नगर में।
तो ये तस्वीर है, ये एक तस्वीर है कि नहीं, शुक्रिया। ये सब लोग रोटियां बांट रहे हैं और लस्सी बांट रहे हैं और साथ में ही ये पानी बट रहा है। कहाँ से हैं बाबूजी? कहाँ से हैं आप? दिल्ली से भैया, दिल्ली से। यहाँ कब आए? यहाँ कब से हैं आप? अभी आया हूँ भैया। अभी आए। तो हर जगह जाते रहते हैं क्या? जहाँ आंदोलन होता है हर जगह जाते हैं आप? मैं कहीं नहीं जाता जी, वो बुला लेते हैं, हम चले जाते हैं। भगवान बुलाता है, हम कौन होते हैं जाने वाले? बाबा जी बुला लेते हैं। आजो जी, मिस्सा लस्सी, मिस्सा लस्सी। एक तस्वीर है कि सुबह होते ही तमाम लोग खाना लेकर आने लगते हैं और जब शाम में हम यहाँ पर थे, जब आए थे, तब तमाम लोग, कुछ लोग पिज़्ज़ा लेकर आए थे, कुछ लोग फूड पैकेट्स लेकर आए थे, कुछ ऐसे लोग थे जो स्नैक्स के पैकेट बांट रहे थे, कुछ ऐसे लोग थे जो ब्लैक पैकेट लेके कूड़ा साफ़ कर रहे थे। तो ऐसी तमाम तस्वीरें हैं जो सीजेपी प्रोटेस्ट में नज़र आती हैं। कहाँ से हैं भाई फरारी? कहाँ से हैं? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही है भाई। कोई वही नहीं क्या? भाई कहाँ सोने का मिल ही कहाँ रहा है यहाँ पर? कहाँ सोएंगे? रोड पे सोएंगे क्या यहाँ पर? पूरी रात जाग रहे हैं। क्या करते हो पूरी रात? पूरी रात जाग के भाई प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। ये भी है, ये भी एक तस्वीर है कि रात भर सोते नहीं हैं और जागते रहते हैं और इधर उधर गश्त लगाते रहते हैं। हाय, कहाँ से हैं आप? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या करते हो आप? मैं लॉयर हूँ। क्या नाम है आपका? वर्षा वर्षा। जी। क्या देखते हो, कोई बीट देखते हो? उसमें तो तमाम चीज़ें होती हैं कि क्राइम के केसेस देखते हैं। ह्यूमन राइट्स, क्राइम मिक्स्ड वैसे तो काफ़ी कुछ, पर मानव अधिकार थोड़ा आप जाते रहते हैं क्योंकि मानव अधिकार से जुड़े हैं तो आंदोलनों में आना जाना लगा रहता जी, होगा। जी। कैसे देखते हो सीजेपी प्रोटेस्ट पर? देखिए, मूवमेंट है, किसी भी तरह का मूवमेंट मैं देखती हूँ कि ज़रूरी होता है अगर चेंज लाना होता है। और सालों साल से क्वालिटी एजुकेशन, जो कि एक बहुत बेसिक राइट है, वो प्रोवाइड नहीं हो रहा है। और कहीं भी नहीं, किसी भी क्लास में देखें, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी में देखें जिसके लिए मेहनत करते हैं बच्चे, किसी लोअर क्लास से लेके मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से लेके मिडिल क्लास तक, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी है सब है। पर उसमें भी इस तरीके का ग्लिच जो कि सरकार से रन है, सिस्टम गवर्नड है, बहुत प्रॉब्लमैटिक है। कल आए थे आप? नहीं, मैं कल नहीं आई थी क्योंकि मुझे काम था। पर मैंने जो डिटेन उनके लिए कुछ अपने तरफ से जितना लीगल गाइडेंस आप प्रोवाइड कर? जी, अगर मेरा जितना भी लीगल एड हो पाया मैं अपना। कहाँ से हैं भाई? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। सोए हुए नहीं है भाई? ना 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 हाँ? ना। रात भर से जाग रहे हैं? हाँ, बस माहौल बना रहे हैं। माहौल बना रहे हैं। क्या करते हैं आप? उसको देख रहे हैं, हम भी उसका पार्ट है। क्या करते हैं? हाँ, ऊर्जा है भाई लोगों में। करते क्या है? ऊर्जा तो है। मैं तो ऐसे ही हूँ, हाँ? बेरोजगारी। बेरोजगार हैं। किस चीज़ तैयारी वैयारी कर रहे हैं कुछ? हाँ, तैयारी तो कर ली भाई, काहे की? पटवारी बहुत कर ली है। कितने साल तैयारी करी? अब तो थक गए कर करके, थक गए। कितने साल कर ली? 15-20 साल कर ली। 15-20 साल से तैयारी कर रहे थे आप सरकारी पेपरों की? सारे पेपर दे रही है भाई, नहीं क्लियर नहीं हुआ? कुछ के लिए नहीं। पॉलिटिक्स में ज़्यादा रहते हैं। आप पॉलिटिक्स में ज़्यादा रहते हैं? हाँ, तो ऐसा इंटरेस्ट। तो नहीं है कि पॉलिटिक्स में ज़्यादा रहने की वजह से नहीं क्लियर हुए? आजकल तो लोगों का यही हाल है भाई, क्या? पॉलिटिक्स में ज़्यादा रहते हैं। क्यों भाई, सहमत हैं इनसे? अपनी ड्यूटी तो निभानी चाहिए अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स। जितना इनकी जैसे बता रहे हैं कि 15-20 साल से ये तैयारी कर रहे हैं, तो ये इनकी ड्यूटी है कि सरकार से पहले इनकी ड्यूटी है कि अपने घर वालों का कैसे ध्यान रखना है। तो दोनों चीज़ें इनको बैलेंस रखनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अपनी चुप्पी रखनी चाहिए, आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, पर एक सेल्फ होती है। मैं भी कमा रहा हूँ 20-25 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बेसिक है। लाइक ब्रेड एंड बटर अपने लिए वो करना चाहिए। सरकार पे डिपेंडेंट रहेंगे तो घर वालों जब बीमार होंगे तो हम सरकार से पहले, हमारे पास इतना दम होना चाहिए कि हम अपने घर वालों का ध्यान रखें। पूछा जॉब के बारे में, हर कोई जॉब थोड़ी कर सकता। अब तो जॉब खत्म भी कर दे रही है। अब देखना, दिल्ली पुलिस के अगर जरूरत नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट को फोर्सेज की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है अपने हिसाब से। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने दिल्ली पुलिस का जिक्र किया, अभी मैं जब वैकेंसी ऑफिस निकलेगी, में अभी था तो कम एक स्टोरी भी कर रहा था कि कल सबसे ज़्यादा चर्चाएं कुछ तस्वीरों की हुई। कुछ नए उम्र के लड़के थे जो सादी वर्दी में थे मगर लाठियां भांजने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको लेकर बड़ा ट्रोल किया जा रहा है कि ये अभी तक बेरोज़गार थे, हमारे साथ थे,
अब नौकरी मिल गई है तो ये सब वो वाले दौर भूल गए जब इनके संघर्ष के दिन थे, और आज मौका मिला है तो धमक के लाठियाँ भांज रहे हैं। मेरी समझ जितनी कहती है, मेरे हिसाब से सरकार को जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ उसी से पहले कुछ एक्शन लेना चाहिए था कि ये नौबत नहीं आती कि ये संसद तक जाएं भी। संसद तक गए थे वो, वहाँ पे संसद को रोकना ज़रूरी था, वो मैं मानूंगा। लेकिन सरकार जब ये 10 दिन से लोग अहिंसक कर रहे थे, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन तब सरकार जब बात कर लेती तो ये वाला नौबत आती नहीं। अगर मैं कुछ भी बोलूँ, कुछ भी अगर लोग बोलते हैं एजेंडा है, कुछ भी है, अगर 100 में से 5 भी स्टूडेंट थे तो सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि उन 5 को कुछ नहीं होना चाहिए। भाई एक तो दो बात मैं बोलना इसमें- चाहूँगा, इंटरप्ट करना चाहूँगा। देखो मेरे हिसाब से जो MP MLA या गवर्नमेंट जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनका जो काम ये वो ना करके पब्लिक ही इनको इनकरेज करती है हर काम इनसे करवाने का। भाई इनका काम है लेजिस्लेशन में जाके रिप्रेजेंटेटिव एज ए जो भी पॉलिसीज बननी है उनका काम है। पब्लिक इनको पावर ज़्यादा दे दी है, और इतनी ज़्यादा पावर दे दी है कि अब ये हर जगह मनमानी कर रहे हैं। अब पब्लिक का देखो वो तो होना ही है, मिस यूटिलाइजेशन हुआ है पावर का। अब इसमें देखो एक बड़ी बात ये है कि अब इतनी ज़्यादा पावर इनके पास आ गई है कि ये कुछ ही चुनिंदा लोगों के हाथों में जाके रह गई है। ये अगर चाहकर भी इतनी आराम से अब पावर नहीं छीन सकते गवर्नमेंट से। क्या नाम है? मेरा नौशाद खान। हाँ? नौशाद खान। कहाँ से है नौशाद भाई? बिहार से। क्या करते हैं? मैं ऐसी एक मतलब ठेकेदारी करता हूँ छोटा मोटा कंपनी में, गोयल कंपनी में, राजस्थान के अंदर में। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ यही प्रोटेक्स में हम आए काम धाम छोड़ के कि अगर आज हम नहीं जाएंगे तो कल के मेरे बच्चे को, मेरे घर परिवार को, मेरे देशवासियों को बहुत दिक्कत होगा। काम छोड़ के आए? जी मैं काम छोड़ के आया हूँ, और यहाँ मैं कल परसों पहुँचा हूँ, और आने के बाद पिटा भी गया हूँ। यहाँ जो कल? हाँ पिटा भी गया हूँ। एक इमरान प्रताप गली शायर था, एक लड़की का जो छोटी आसिफा नाम की लड़की का बलात्कार हुआ था, तो उसने वो शायर गाया था कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली और समुंदर से गहरी बहरी है दिल्ली। मैं तो सुना था, पर मैं 20 तारीख को मैं देख भी लिया कि दिल्ली मतलब अंधी भी है, बहरी भी है, कनी भी है, घुसखोरी भी है। यहाँ की पुलिस है ना जो अत्याचारी पुलिस है, ये बहुत अत्याचार किया हम लोगों के साथ में, क्योंकि हम लोग अपना अधिकार मांगने आए थे। कोई हम लोग पाकिस्तान से तो हिंदुस्तान में नहीं आए थे ना। खैर खैर के हम लोगों को मारा जा रहा था, आंसू गोला छोड़ा जा रहा था। क्या हम मतलब देशद्रोही थे क्या? जब देशद्रोही आते हैं तो उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो भाग जाता है। और प्लस में सबसे पहले बड़ी बात है, बलात्कारी को छोड़ दिया जाता है, बलात्कारी को छोड़ दिया जाता है और हम लोगों को मारा जाता है। हम लोग हक मांगने आते हैं, तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। ये सरकार से सब लोग हार चुके हैं, और ये सरकार क्या किया अपने लाइफ में? कुछ नहीं किया। सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये चारों को लड़ाया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो कल ज़्यादा चोट तो नहीं लगी तुम्हें? चोट लगी है, यहाँ पे बहुत तगड़ा चोट लगा था, अभी तक दर्द हो रहा है। इतना तगड़ा चोट लगा था ना, 10 पुलिस वाले थे। मैं जा रहा था रोड के साइड से, फिर उधर से दौड़ाए, मैं सोचा पार्किंग में चला जाऊँ, फिर वहाँ से दौड़ाए। जब मैं मॉल में घुसा ना, वहाँ जो घुसा जब तक एक लाठी मार दी है, बोल रहा है मार दो इसको। जब तक मैं घुस गया अंदर, और उसके बाद में घुसने के बाद मैं ऊपर जब गया तो वो शटर गिरा दिया। वो मतलब जो उसमें का सिक्योरिटी था वो बढ़िया सिक्योरिटी था, मुझे बचाया, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मतलब हमारे देश में बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं और बहुत सारे लोग बेकार भी हैं। जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो अनभक्त और बेकार दोनों हैं, अनभक्त और बेकार दोनों, क्योंकि अनभक्त की कमी नहीं है हमारे देश में। इसमें जितना देख रहे हैं ना, इस समय देशभक्त है, और जितना हमारा सपोर्ट कर रहे हैं देशभक्त कर रहे हैं। अनभक्त लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ दंगा फैला रहे हैं। क्या हुआ, कब मेरे आगू में बीजेपी का 2 लड़का आया, गाड़ी से खड़ा किया, वो बैग में ईंटा लिया था, वो जाकर ईंटा चलाया और वो कार में बैठ के चला गया। उसके बाद प्रशासन आके अंधाधुंध मारना चालू कर दिया। एक लड़की भाग रही थी, उसको मेट्रो में गिरी, उसका पूरा फट गया, ये गिर जाने के बाद ना फट गया। फिर हम लोग आ रहे थे उधर से, उसको उठाने के बाद में वो गाड़ी था एक, उसमें बैठा दी, उसकी एक फ्रेंड थी, वो उसको लेके चली गई। तो जब ये बीजेपी के राज में लड़की पिटा रही है, बूढ़ी आदमी पिटा जा रही है, नौजवान पिटा जा रहा है, तो क्या सरकार है? कौन कौन है घर में? मेरे घर में तो मैं 5 भाई हूँ, प्लस में सिस्टर है, मदर है। 5 भाई छोटे हैं बड़े हैं? मैं सबसे छोटा हूँ, सब मेरे सबसे से बड़े छोटे हैं जी।
बता के आए घर पे कि आंदोलन में जा रहे हैं? नहीं बता के क्यों आऊँगा, जब हम देश के लिए लड़ने और मरने के लिए समझिए हम आ चुके हैं तो क्यों जाऊँगा बता के। अगर यहाँ पुलिस, दिल्ली पुलिस अगर मार दे भी दे तो हम यहाँ से तिरंगे में लपेट के कफन में जाएंगे। ये बताया कि ले चोट वोट लग गई है? नहीं बताए, बताने के बाद दर्द होगा ना उनको, इसलिए हम नहीं बताए हैं। मैं अपना दर्द अपने पास छुपा के रखे हुआ हूँ और जिस दिन मेरे को वोट गिराने का अधिकार आएगा उस दिन मैं मोदी जी को अच्छा से सबक सिखाऊंगा कि क्या होता है। क्या बता रहे हैं? मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि भैया ने बोला है कि बीजेपी के सभी अंधभक्त है और सभी जो हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहे मतलब वो सभी अंधभक्त है ना। तो मैं ये बात थोड़ा चेंज करना चाहूँगा क्योंकि ना मैंने खुद ने देखा यहाँ पे जो जिनको समझ है ना कि कहाँ गलत हो रहा है कहाँ सही नहीं हो रहा है, बहुत सारे बीजेपी के सपोर्टर भी आए हैं। और एक बात और बोलना चाहूँगा, जो भी लोग कहीं सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं या फिर आप देखते हो कहीं भी आपको घूमने जाना होता है तो आप ये व्लॉग देख के थोड़ी संतुष्ट हो जाते हो कि किसी जगह कैसी नहीं है। आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ आओगे तब पता पड़ेगा। जो लोग बीजेपी के भी आए हैं उनको रियलिटी पता पड़ी है और वो आज आए हैं। मगर ये मुद्दा बीजेपी, कांग्रेस और सीजेपी का तो नहीं है ना, उसका ये नहीं मुद्दा है भैया, तो नहीं युवाओं है। का बात उसकी नहीं है, बात उसकी है कि किसको रियलाइज़ हो रहा है कि कहाँ गलत हो रहा है और बच्चे सही मुद्दा उठा रहे नहीं उठा रहे, वो बंदा यहाँ पर आ रहा है, वो किसी भी पार्टी का हो। और आपको रियलिटी यहाँ ग्राउंड पे आओगे तभी पता पड़ेगी, आप घर पे बैठ के रियलिटी बतानी पड़ेगी। अब हम लोग तो वोट गिराना मेरे भी क्या है कि 9 लोग देखेंगे इसको तो वो सोचेंगे कि ये वहाँ गया है, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ ना तो मुझे रियलिटी पता पड़ी है और मैं संतुष्ट हूँ। मैं जो आया हूँ मैं सही काम के लिए आया हूँ। क्या बता रहे हैं? अभी आपने जैसे कि कहा कि ये मुद्दा जो है सीजेपी का या बीजेपी का या कांग्रेस का नहीं है, आपने सही बात कही है। लेकिन सर इस वक्त जो जनता मांग कर रही है ना अपने हक की, वो मौजूदा सरकार से कर रही है। इस वजह से ये मुद्दा बीजेपी का बना। और बीजेपी जब हमारा सरकार बना सरकार बनाम आप कह सकते हो, लेकिन इस वक्त हमें जो हमारा हक मांगना है, हमारा राइट मांगना है भाई, इस वक्त मौजूदा जी क्योंकि मौजूदा वक्त में जो सरकार है वो बीजेपी की है, ठीक है। और जो शिक्षा हमारी जो मतलब हमारे जो एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं वो बीजेपी की सरकार में ही हो रहा है। तो जाहिर सी बात है हमको अपना जो हक मांगना है वो सरकार में उसे जवाबदेही देनी चाहिए, जवाबदेही देनी चाहिए। लेकिन अब सरकार ने करा क्या है कि सरकार को महीना भर से दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर जो हमारा देश का युवा स्टूडेंट, जिसके अंदर से आने वाले वक्त में सीएम भी होगा, पीएम भी होगा और आपका सांसद भी होगा, आईपीएस वगैरह सब होंगे, उसको पता है कि भाई इसके अंदर से ही जो है बंदे उठने हैं और स्टूडेंट मतलब जो है आने वाला युवा ही मतलब आगे बढ़ेगा, उसको उसे दबाना है, ठीक है। ये है बात सारी। तो ये आज आंदोलन का 1 महीना और 2 दिन हो गए, 20 को ही शुरू हुआ था ये आंदोलन। और तो ये है मामला। और जैसे जैसे जंतर मंतर में अंदर दाखिल होते जाएंगे तो ये तस्वीर है आज की। मैं ना एक्चुअली 30 साल का हूँ मैं दिन में जॉब करता हूँ, अभी रात को मैं आ रहा हूँ 2 दिन से। सो मेरे छोटे भाई हैं सारे जेंजी वाले, मैं देख रहा हूँ इनको बहुत ज़्यादा यूनिटी इनमें है सब में। सीरियसली मैं रोज़ इसलिए आ रहा हूँ, पूरी रात बैठता हूँ हमारे आके मैं। बट ये कि अभी ना इनको डायरेक्शन वाला एक पार्ट है, लाइक लीडरशिप में जो का है, लाइक कल तक मैं देखा था कि बिल्कुल सही डायरेक्शन थी, आज थोड़ा सा डिविएशन लग रहा है मेरे को। बट हमें वो दिशा में रहना है गाइस, जेंजी में भाई छोटे भाई हूँ, वो तुम दिशा सही पकड़िए, दिशा बिल्कुल मत छोड़ना हो, हल्का सा भी डेविएट नहीं हो रहे हैं। जो तुम्हारी लीडरशिप जो भी थे तुम्हारे ऊपर यार, ठीक है, जो भी मांगचुक सर जो भी थे, उन्होंने जो भी 4 ऑब्जेक्टिव्स थे उनके, उसी पे ही आपको टिके रहना है। सारे छोटे भाइयों से मेरी वही रिक्वेस्ट है, देखो हम आपके साथ हैं, ठीक है। हल्का सा भी डेविएट होगा ना, आपको पता है कि हिस्ट्री में जितनी प्रोटेस्ट हुई हैं, इनका काम है ये, जो भी इन पावर में गवर्नमेंट होती है वो डेविएट करेंगे। वो कहीं ना कहीं से अभी उनको पता है कि हाँ कल तक वो एजुकेशन मिनिस्टर का था, आज वो कैसे ना कैसे करके मोदी पे ले आएंगे पीएम पे, बस वो भटकना नहीं है आपको, वो आएगा। शुक्रिया भाई। तो ये है तस्वीर जंतर मंतर की। बाकी जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं, जो भी अपडेट आता जाएगा हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे विशोधित हैं, मेरा नाम रजत है, देखते रहें ललन टॉप। शुक्रिया।